9 मई को लाहौर में GOR गेट पर हमले के मुकदमे में PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुल्ज़िमान बरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का संग बुनियाद रख दिया। इदारे के लिए 15 गाड़ियाँ देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 साल की बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। खुसूसी बच्चे कौम के बच्चे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इन बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए तमाम वसाइल फराहम करें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि भारत में भी मोदी मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ने बहादुरी से भारत की जारियत के जवाब दिया। इत्मीनान है कि पाकिस्तान के दिफा ताकतवर है। हमारा दिफा भारतीय जारियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। एक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI बड़ी अपोजिशन है जो अपनी हिकमत अमली बनाती है। ये हकीकत है कि पूरी अपोजिशन को जिस तरह एक सफ पर होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से बानी PTI की सजा खत्म नहीं होगी। बानी PTI इस वक्त अडियाला जेल में VVIP कैदी हैं। वज़ीर आला KP अडियाला जेल के बाहर बैठे होते हैं। उन्हें अपने सूबे में बैठना चाहिए। आज PTI इम्पोर्टेड ऑपोजिशन लाना चाहती है। PTI बताए मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान चकजई के बारे में वो क्या कहते थे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंद राजा नासिर बताएं कि कुर्रम में होने वाले जुल्म पर बात क्यों नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सिडनी में बीच पर होने वाली दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करता है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, इसकी हर शक्ल सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी जैसी लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। मुलाकात में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानूनी और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और 2 तरफ़ा तिजारत पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त की भी मुलाकात। सकाफ़त के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। ताजिकिस्तान के साथ तिजारत, राबते, तवानाई और सकाफ़त समेत कसीर जहती ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का अदा किया गया। नासिर बाग में दरख्त कटने की इतलात हैं। अगर पता चला कि PHA की मंजूरी के बगैर नासिर बाग में दरख्त कटे तो फौजदारी कार्रवाई करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारू केस में रिमार्क्स। कहा नासिर बाग लाहौर की शनाख्त है, उसे छेड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। ऑरेंज लाइन और मेट्रो ने पहले ही हमारे तारीखी विरसे को खराब किया है। पंजाब असम्बली से आगे आएंगे तो ये लाहौर है जिसे बचाना जरूरी है। अदालत की PHA को आइंदा समात पर पार्कों की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। कराची के इलाके बफर जोन में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा मुतासरा खातून यास्मीन की मुद्दईयत में दर्ज। यास्मीन का मौक़िफ़ है कि काम के दौरान खातून से मामूली तरकलामी हुई। खातून के शौहर ने तशद्दुद किया, सीढ़ियों से धक्का दे दिया, चेहरे और जिस्म पर चोटें आई हैं। DIG वेस्ट का कहना है कि मुल्ज़िम नौमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुल्ज़िम नौमान ने इल्ज़ाम लगाया कि तशद्दुद की वीडियो साजिश के तहत वायरल की गई। नीचे वाले किराएदार ने घर खाली करवाने के लिए साजिश के तहत वीडियो बनाई। पानी के मामले पर पहले भी उनसे झगड़ा हुआ था। कराची में NCCIA और हसास इदारे की DHA में कार्रवाई। फेज़ 1 के बंगले और फेज़ 6 में इमारत में छापे मारे गए। कार्रवाई में 10 से ज़ायद गैर मुल्की शहरियों समेत मुतादिद अफराद गिरफ्तार। ज़राए का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान मुख्तलिफ ऑनलाइन फ्रॉड स्कीमों का काम कर रहे थे। तारिक जहांगीरी डी नोटिफाई। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्रूरी के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की है।
सिंध हुकूमत का कराची के बाद सूबे के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल, मलीर में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी है। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो गई। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। कहा महफूज सफरी सहूलियात दिए बगैर खवातीन को अमली तौर पर बाइख्तियार नहीं बनाया जा सकता। कराची में जमात इस्लामी के अमीर मोनम जफर का भत्ताखोरों के खिलाफ रेड वारंट जारी करने का मुतालबा। कहा भत्ताखोरों की तरफ से सरमाकारों को पर्चियां भेजी जा रही हैं। सिंध पर सिस्टम की हुक्मरानी कायम हो चुकी, ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। स्कीम 33, सुरजानी टाउन और बल्दिया टाउन, हर जगह कब्जा माफिया का राज है। मफादात की हवस से सूबे को बर्बाद कर दिया। महकमा तालीम सिंध का सूबे के स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने का फैसला। स्कूलों की फहरिस्त 3 दिन में तलब कर ली। स्कूलों की सोलराइजेशन का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। वालदा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि लड़कियों का मुस्तकबिल रोशन हो, हर बेटी तालीम के जेवर से आरास्ता हो। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की हर बेटी आला तालीम याफ्ता हो। आसफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में गर्ल्स कैडेट कॉलेज में खिताब। कहा बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज बच्चों के लिए साहिबान का दर्जा रखता है। बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज का होना सिंध की बेटियों के लिए बड़ा एजाज़ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन की मुलाकात। अमनो अमान और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने कहा आवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे कलीदी किरदार अदा करते हैं। गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को अमरीका की मेज़बानी में मियामी में होगा। फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने वाइट हाउस एहलकार के हवाले से बताया कि ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ फ्लोरिडा में कतर, मिस्र और तुर्की के सीनियर हुकाम से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से क्रिसमस की तातीलात के दौरान फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने 900 अरब डॉलर के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि बिल से अमरीकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। अमेरिका का ब्राउन यूनिवर्सिटी पर फायरिंग के वाक़े के बाद ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल करने का ऐलान। अमेरिका की सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम ने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स ने अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रावलपिंडी, मरी, लाहौर, शेखुपुरा, सरगोधा, खुशाब, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। गवादर, कोयटा, कलात, मसूम, ज़ियारत, हरनाई और जोब में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। वर्क फ्राम होम नाफिज, निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफाते रहेगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। 7 परवाज़ें मनसूख, 15 ताख़ीर का शिकार। जुमे की रात से मौसम बतदरीज बेहतर होने की तवक्को। शदीद बारिश से दुबई पाकिस्तान का फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से दुबई शारजा की 18 परवाज़ें मनसूख। दुनिया में इज़हार राय की आज़ादी में 10% कमी। सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा। ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासानी का सामना। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफात। वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022-25 के मुताबिक 2012 से 2024 के दरमियान इज़हार राय की आज़ादी में 10% कमी आई, जो कई दिहाइयों में बदतरीन कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों में सेल्फ सेंसरशिप के रुझान में 63% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 3 बरस में 186 सहाफ़ी हलाक हुए। 93 से 2025 में मारे गए, जिनमें ज़्यादातर अमवात जंगी इलाकों में हुई। ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी ऑनलाइन हमले 75% तक बढ़ गए। यूनेस्को ने हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो आज़ाद, महफूज और पेशा वाराना सहाफ़त में सरमायाकारी करें, डिजिटल शफाफियत को फ़रोग़ दें और शहरियों को मीडिया लिटरेसी की तालीम दें ताकि गलत मालूमात और नफरत अंगेज़ी का मुकाबला किया जा सके।
अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 122 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने शानदार 69 रन बनाया। अब्दुल सुबहान ने 4 विकेटें ली। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। कराची में जारी 29वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी प्रोफेशनल कैटेगरी में मोहम्मद जुबैर टॉप पोजीशन पर हैं, जबकि शबीर इकबाल 4 अंडर पार के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। इवेंट के दूसरे रोज एमेचर्स कैटेगरी के मुकाबले भी शुरू हो गए। फीफा अरब कप के फाइनल में मराकेश ने उर्दन को 3 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। मराकेश की जानिब से अब्दुल रज़ाक हमीदुल्लाह ने 2 गोल किए।